अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर वीडियो। दोस्तों, आज मोहन मलिक साहब ने एक बहुत ज़बरदस्त खुलासा किया इस केस सीमा केस के हवाले से। चंद अहम पॉइंट्स है जो मोहन मलिक साहब ने, जिनके हवाले से कुछ ऐसे हकाइक बयान किए जो जो लोग सीमा केस के को जानते हैं और वो इसकी संपर है, इस केस के ऊपर लोगों ने नज़र बनाई हुई है, उनके लिए बहुत फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल था 4 बच्चों का। एक पाकिस्तान की चिपकली जो भागकर अवैध तरीके से इंडिया में प्रवेश करती है, इंडिया के अंदर चली जाती है और उसका तमाम बुरा इन्फेक्शन डालने के लिए, बुरा व्यवहार डालने के लिए गुलाम हैदर को यूज़ करती है। गुलाम हैदर जो अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी कमाने के लिए सऊदी अरब पिछले 4 साल से मुकीम था। सऊदी अरब ने मुख्तलिफ पेशे इख्तियार किए। उन्होंने अपने बच्चों को अच्छी सहूलत देने के लिए ज़िंदगी में, ताकि उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो जाए और किसी के सामने उनको हाथ न फैलाने पड़े। सीमा जो पाकिस्तान में शादियों की तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी, उसने गुलाम हैदर के बारे में इतने वाहियात अल्फाज इस्तेमाल किए। तो शुरू में जिस तरह से उसने गुलाम हैदर के बारे में कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए, शुरू में लोग उसका साथ देने के लिए बहुत से लोग जुड़े, पाकिस्तान से भी थे और कुछ इंडिया से भी थे। लेकिन जैसे ही गुलाम हैदर की एंट्री हुई और सारा जो हाल व ख्याल था वो गुलाम हैदर ने अपने अल्फाज में बयान किया और उसको तमाम उसके झूठ को एक्सपोज किया, तो सीमा मुंह छुपाने लग गई। लेकिन बजाय मुंह छुपाने के नाज़रीन, यहाँ पर उसने मज़ीद झूठ बोलने शुरू किए। उसने ऐसे ऐसे बयानात दिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बोली, मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोली, यानी अपनी एंट्री का, वापसी का रास्ता भी बंद कर दिया। क्योंकि जब आप जिस मुल्क की नेशनलिटी रखते हैं, अगर आप उसके ख़िलाफ़ बात करते हैं तो आपके ऊपर वहाँ के एक्ट के तहत एक कानून लागू हो जाता है, आपको उसका जवाब देना होता है। दोस्तों, यहाँ पर उसने अपने मुल्क पाकिस्तान में वापसी का भी रास्ता बंद कर दिया। लेकिन अब इंडियन हुकूमत से एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहम खबर आने वाली है अनकरीब, क्योंकि वो हमें मिल रही है मोहन मलिक साहब की वजह से। क्योंकि मोहन मलिक साहब ने इसमें जिस तरह एक दबंग एंट्री की, दबंग एंट्री ऐसे हुई। दोस्तों, इंसार बरनी साहब, पाकिस्तान में उनका ट्रस्ट है, ट्रस्ट के नाम पर वो एक NGO चलाते हैं और उस NGO का जो काम है वो इंसान की भला बहबूद है। वो दुखी इंसान की लिए सहूलत मुहैया करने वाला एक ट्रस्ट है, एक एजेंसी है जो मुल्क में गुर्बत से सताए हुए लोगों का साथ देती है और किसी वजह से किसी दूसरे मुल्क में कोई गलत तरीके से या अनजाने में किसी बॉर्डर सरहद पार कर जाता है तो इंसान उसको वापस लाने में उनका बहुत अहम रोल होता है। इंसार बरनी साहब की एंट्री के बाद AP सिंह जो इस केस से अपने आप को वकील होने का दावा कर रहा था सीमा के साथ, वो गायब हो गया। उसके हाथ कुछ नहीं मिल रहा था। हाँ, कुछ उसकी बदनामियाँ उसके सर लिखी हुई थी और उसमें वो कामयाब भी हुआ बदनामी लेने में, और अपने चंद साथियों को इस्तेमाल कराया गया, सीमा को, चंद साथियों को टेस्ट चेक कराया गया। तो अब वो भी गायब हो चुके हैं। और जिस दिन इंसार बरनी साहब की एंट्री हुई तो मोहम्मद मलिक साहब को लाया इंसार बरनी साहब। इंसार बरनी साहब ने सबसे अहम पॉइंट बच्चों के हवाले से कहा कि उनके 4 बच्चों को लेकर भाग कर जाने वाली पाकिस्तानी चिपकली गलत तरीके से इंडिया में प्रवेश कर चुकी है। उसके बच्चों को कम से कम उनके बच्चों को लाने में रोल अदा किया जाए। और इसी केस को लेकर मोहन मलिक साहब की एंट्री हुई। शुरू में आप जानते हैं हमारे मुल्क पाकिस्तान हो या इंडिया हो, हमेशा ये देखा गया है कि वहाँ पर पुलिस का जो प्रशासन होता है, पुलिस प्रशासन, उसमें हमेशा सच की सुनवाई नहीं होती, झूठ की सुनवाई होती है। तो दोस्तों, जिस तरह से
मोहम्मद मलिक साहब की एंट्री हुई तो इसमें जनाब वही रवायती पुलिस वालों का एक रवैया था। उसने पहले शुरू में मोहम्मद मलिक साहब को कोई उसके शवाहिद नहीं दिए, लेकिन मोहम्मद मलिक साहब जानते थे कानून को, कानूनदान थे, वकील हैं, एडवोकेट हैं, वो बाखूबी जानते हैं कि किस तरह से पुलिस वालों से निपटा जाता है। तो उन्होंने सबसे पहले एक एप्लीकेशन दायर की एसटीन कोर्ट के अंदर और उसमें कुछ ऐसी दफ़ाएँ लगाई कि मुझे मैंने इनसे केस के हवाले से, मैं गुलाम हैदर का वकील हूँ और इसके हवाले से मुझे कुछ सबूत चाहिए थे जो इनके पास जांच पड़ताल के नाम पर हैं, लेकिन ये मुझे दे नहीं रहे। तो अब नाज़रीन फौरी इंडियन अदालत ने अपना रोल अदा किया और उन्होंने उसको ऑर्डर जारी किया और उनसे वो तमाम सबूत कलेक्ट किए गए, मोहम्मद मलिक साहब को दिए, बाकायदा अटेस्टेड करके दिए। दोस्तों पुलिस वालों ने बाकायदा अटेस्टेड करके दिए और कोर्ट के ऑर्डर को रिस्पेक्ट दी। साथ ही उन्होंने एपी सिंह को ये कह दिया पुलिस वालों ने कि अब हम फंस गए हैं, अब हमारी जान को बचाओ इन लोगों से। अब ये मोहम्मद मलिक साहब इसको ले चुके हैं और इसमें एंट्री कर चुके हैं, अब हमारी जान को ख़तरा है, हमारी मुलाजमत को ख़तरा है, क्योंकि वो कहते हैं जी हमने साथ दिया था एक भगोड़ी का, अब हमारी जान को ख़तरा है, हमें बचाओ मोहम्मद मलिक साहब से। तो दोस्तों मोहम्मद मलिक साहब की एंट्री हुई और उसने इसके पहला सबूत लिया, फिर उसके बाद दूसरा कोर्ट से एक बहुत ज़बरदस्त अपडेट आई तो उसने कुछ ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए तो पता चला कि जो वकील ने सीमा हैदर का केस प्रेजेंट किया था एसडीएन कोर्ट के अंदर, तो वो तो वकील एपी सिंह थे ही नहीं, वो तो वकील ही कोई और थे। और जिन्हें इसको बेल दिलाई थी उस वकील ने कुछ ऐसा खुद उनसे जाकर उन्होंने अपने बयान दिया। तो वकील साहब ने वाज़ेह अल्फाज में ये कहा कि मैं सीमा का केस नहीं लेना चाह रहा था, लेकिन इत्तरपाल जो सचिन के वालिद हैं, उनके पिता हैं, उन्होंने कहा कि ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इस महिला की कि ये किसी किस्म की गलत एक्टिविटी में शामिल नहीं है, आप इसकी ज़मानत करवाएं। तो नाज़रीन इस यकीन दिलाने पर उसने केस को प्रेजेंट किया और लड़े। वकील का काम होता है केस लड़ना, और सबूत उनको मिले तो उन्होंने केस लड़ा और उसमें कामयाबी हासिल की और उसको बेल दिलाने में कुछ ऐसे हक़ाइक़ बयान किए जो आप लोगों के सामने शेयर करने हैं। तो दोस्तों इसमें जिस तरह से नित्रपाल ने अपने आप को एक अनजान शख्स जाहिर किया उसके हवाले से कि मैं इसको जानता नहीं हूँ इस सीमा को, लेकिन ये मेरी थोड़ी सी नॉलेज में है कि ये पाकिस्तान से गलत तरीके से इंटर हुई है, अनजाने में इंटर हुई है। तो साथ साथ उसने उसको बहू तस्लीम नहीं किया। साथ ही जब उसके बाद एक और शख्स सचिन मियाँ जो उसका दावा कर रहा था कि मैं इसका पति हूँ सीमा का, ये सीमा सचिन है, उसने कहा कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है कि मैंने इसको बरास्ता नेपाल से इंडिया में दाखिल कराया, ये मेरी गलती है। सिर्फ यहीं पर खामोश हो गया, आगे ये नहीं कहा कि मैं इसमें मेरी ये बीवी है, मैंने इसे शादी की है, ऐसे जवाब नहीं दिए। तो दोस्तों उसके बाद सीमा को बुलाया गया। सीमा ने ये कहा कि जी मैं नाज़रीन गुलाम हैदर की पत्नी हूँ, गुलाम हैदर ऑफ वाइफ हूँ, गुलाम हैदर के बच्चों की मैं माँ हूँ और मेरे 4 बच्चे मेरे साथ हैं। मैं अनजाने तौर पर इंडिया में दाखिल हुई, बॉर्डर क्रॉस कर मुझे पता नहीं चला कि कब मैं इंडिया में दाखिल हो गई। तो नाज़रीन यहाँ वालेशन करने वाले खुद ही अपने मुंह से झूठ बोलते रहे और इंडिया को गुमराह करते रहे, इंडिया के अवाम को गुमराह करते रहे और इंडिया की अदालत को भी गुमराह किया। तो अब उसमें एक बहुत अहम पेशरफ्त हो गई। नाज़रीन जैसे वहाँ पर यूट्यूब चैनल चला रही थी ये मक्कार औरत, ये झूठी, एपी सिंह उसका साथ दे रहे थे, सचिन मीना उसकी फैमिली पूरी उसका साथ दे रही थी, उन सब के लिए जेल जाने का संविधान बना दिया है, जेल जाने की पूरी तैयारी कर ली है इसने। गुलाम हैदर को तो बदनाम किया ही था, लेकिन खाली बातों से झूठ बोलकर उसको बदनाम किया, लेकिन अब उसके जो फैमिली, जो सचिन की फैमिली है, उसको भी जेल करने जा रही है। दोस्तों मोहम्मद मलिक साहब की एंट्री हुई, मोहम्मद मलिक साहब ने तमाम खुलासे पे खुलासे किए और सबको इसका झूठ सबके सामने एक्सपोज किया और अब वो नज़र नहीं आ रही। एपी सिंह गायब है, ऐसी एपी सिंह मुँह दुम दुमाकर भाग चुका है, यानी उसको मुंह के बल खानी पड़ी और ना तो उसका वकील है, ना उसका भैया है, ना उसका सैया है, तो फिर किस वजह से रुका हुआ है उसके साथ। तो ये सवाल था, इसीलिए वो छुप गया, गायब हो गया, पसे मंजर से गायब हुआ, अब नज़र नहीं आ रहा दूर तक कहीं पर। तो नाज़रीन कल जो अपडेट्स बड़ी ज़बरदस्त मोहम्मद मलिक साहब से आई है, मोहम्मद
मोहम्मद मलिक साहब ने साथ ये भी सवाल किया कि एक कोई भी बंदा फॉरेन कंट्री से हो और इंडिया के अंदर आ जाए तो वो किसी भी सोशल मीडिया पर काम नहीं कर सकता, किसी वीडियो चैनल नहीं चला सकता, किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं कर सकता। उसके लिए इंडियन कानून संविधान के अंदर एक एक्ट है 946 जिसका हवाले देते हुए उन्हें कहा 11A एक एक्ट है जिसके तहत उनको कानून को जवाब देना, उन्हें कानून का मजाक उड़ाया सीमा ने, तो अब उसके खिलाफ बहुत बड़ी जांच पड़ताल होने जा रही है और उसको रिपोर्ट करने के लिए तमाम सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। मोहम्मद मलिक साहब की साहब नई मजीद इंट्री लेके आएंगे और नए शवाहिद के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।